Assalamu alaikum everyone, this is me Hania, e-commerce study student at Hans School Online Academy Becher. So today we have Hafiza A. Wali with us. So hi Hafiza, how are you? I'm good. What about you? I'm also fine, alhamdulillah. सबसे पहले आप अपना इंट्रो करवा दें. जी ज़रूर. Assalamu alaikum everyone. My name is Hafiza Amna Shafir and proudly known as Hafiza Aibani. I am a Hafiz Quran and I have been official Sunnah certification for memorization of the Holy Quran. Alongside, I have completed my secondary education and I am further continuing my higher studies. Alongside, I am a level 1 batch 6 student in the AI Teacher Training Program at Rehan School Lahore campus, where I am learning artificial intelligence, new skills technologies. So that's all my introduction. Okay, thank you so much Hafsa. सबसे मेरा आपसे पहले क्वेश्चन है कि आपको रहने स्कूल में कितना टाइम हो गया? बेसिकली मैंने रेहान स्कूल जून में जो है वो स्टार्ट किया था. सो अभी मेरे 2 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर. Okay, so in 2 months में आपने क्या क्या सीखा? मैं पूछ रही हूँ कि इन 2 months में आपने क्या क्या सीखा? इन 2 मंथ्स में मुझे पहले कम्युनिकेट करना नहीं आता था. मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हुई है. मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ था. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बिल्ड हुआ है और एआई के काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थे और जिनको अब मुझे यूज़ करना काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया. ओके, सो वो कौन से आई टूल्स हैं एंड वो आप कैसे यूज़ करते हैं? लाइक चैट जीपीटी है, कैनवा है, सुनो एआई है और सी सिम वगैरह हैं. ये सारे एआई के टूल्स मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता थे. बस सिर्फ मुझे चैट जीपीटी का पता था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता था. सो अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन सब टूल्स के बारे में देख के सुन के और काफ़ी अच्छी सी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं. ओके, सो ये वाले एआई टूल्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? कौन से? सुनो एआई है, क्या कौन सा? सुनो एआई जो है वो सॉन्ग बनाने के लिए यूज़ होता है. कैनवा में हम किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं और सी सेम जो है वो कॉल माया और कॉल एनी है जिससे हम अपनी इंग्लिश स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और जिस तरह से हम चैट जीपीटी से बात करते हैं उस तरह से हम उससे भी बातचीत कर सकते हैं. ओके, आपके कितने टास्क हो गए? मेरे 80+ टास्क हो गए हैं. ओके, एंड आपने रियाना स्कूल कैसे डिस्कवर किया? रेहान स्कूल का बेसिकली मुझे नहीं पता था. मेरे फादर को पता था. उन्होंने सर रेहान अल्लाह वाला की फेसबुक प्रोफाइल विजिट की थी तो वहाँ से फिर उनको पता चला. उन्होंने फर्दर आगे मेरे साथ शेयर किया कि इसके ऊपर स्टडी करें तो फिर हमने इसके ऊपर स्टडी की और मुझे एआई में पहले से भी इंटरेस्ट था तो फिर मेरे फादर ने मेरा यहाँ पे ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छी जर्नी जा रही है और आगे भी इंशाल्लाह जाएगी. ओके, एंड आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमारे एआई की क्या इम्पोर्टेंस है? फ्यूचर में एआई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी. लाइक जिस तरह से अभी इंटरनेट के बगैर हम लोग नहीं रह सकते तो आगे फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम एआई के बगैर नहीं रह सकेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी इन फ्यूचर. एंड एआई हमारे बिजनेस या जॉब्स में कैसे हेल्प कर सकता है? एआई हमारे बिजनेस में इस तरह से हेल्प कर सकता है. लाइक हमें कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना हो और हमें उसमें समझ ना आ रही हो कि हम क्या करें तो हम एआई की मदद से उसको चूज़ कर सकते हैं. ओके, आपके ख्याल में एआई किन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर रहा है? AI for solving global problems means using artificial intelligence to understand difficult challenges and find smarter, faster, and more effective situations. So, यानी AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक पावरफुल टूल है जो ह्यूमैनिटी की हेल्प भी कर सकता है.
ओके, ए डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? AI can support healthcare by helping with medical imaging, patient monitoring, health information, and access to basic medical guidance. But AI should support doctors, not replace human medical professionals. एंड आपके हिसाब से मतलब कितने लोगों को एआई के बारे में पता है एंड कितने को नहीं पता? मेरे in my opinion, 70% लोगों को तो एआई के बारे में पता है, क्योंकि चैट जीपीटी तो हर बंदे के आजकल यूज़ में है चैट जीपीटी। बाकी उनको कुछ एआई का इतना नहीं पता, तो वो भी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में ही हम सबका फ्यूचर है। तो मेरे हिसाब से तो सबको इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए और स्किल सीखनी चाहिए। ओके, एंड जिनको नहीं पता आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे एआई? जिनको नहीं पता उनको फिर फर्दर आगे यही है कि उनको इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, और मैं उनको बस यही कहूँगी कि एआई के रूल्स सारे वो सीखें समझें, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल स्टडीज़ के साथ साथ हमारे पास स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। डिग्री तो इम्पॉर्टेंट होती है, बट हमारे पास स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हम घर बैठ के भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इससे। तो मेरा ख्याल है कि हर ह्यूमन को, हर पर्सनैलिटी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, एआई मतलब उन लोगों को कैसे बेटर एजुकेशन दे सकता है जिनकी स्टडीज जस्ट नॉर्मल स्कूल स्टाफ हैं? एआई उन स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से जो है हेल्प कर सकता है। लाइक अगर जिन्होंने नहीं इतना पढ़ा हुआ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी एजुकेशन कम है, वो चैट जीपीटी के पास जाएं, उनसे कम्युनिकेशन करें, उनसे कम्युनिकेट हों, उनको बताएं कि उनका ये मसला है, तो वो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छी तरह आंसर करेगा और आपको बताएगा कि आपने आगे फर्दर किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलना है। ओके, एंड गवर्नमेंट से डिसीजन लेने के लिए एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं? सॉरी। गवर्नमेंट बेटर डिसीजन लेने के लिए एआई को कैसे यूज़ कर सकती है? गवर्नमेंट से बेटर डिसीजन लेने के लिए एआई को इसी तरह से यूज़ करते सकते हैं कि हम लोगों को कोई भी चीज़ लाइक समझ ना आ रही हो, तो हम उसको डायरेक्टली किसी भी टूल से मदद ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड एआई हो गया, तो हम फर्दर आगे किसी भी रोबोट से अपना प्रॉब्लम उसको बताएं और फिर उसके साथ हम अपनी हेल्प ले सकते हैं। ओके, लाइक एआई के साथ मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ह्यूमन क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? अम, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एआई कैन प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज सपोर्ट एंड डिजिटल ट्यूटोरियल to students who may not have access to quality educational, but it can make learning more flexible and accessible। और मेरे ख्याल में एजुकेशन जो है वो रिसर्च करती है एवरी किसी भी लर्नर को, और लोकेशन पर उसका बैकग्राउंड भी देती है। ओके, अगले 10 या 20 सालों में एआई किस ग्लोबल प्रॉब्लम पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है? I believe AI could have a major impact on climate change, healthcare, education, and sustainable resource management। और लेकिन फ्यूचर का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि हम एआई को किस पर्पस और किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करते हैं। ओके, क्या एआई पोल्यूशन रिड्यूस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है? सॉरी। एआई पोल्यूशन कम करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं पूछ रही हूँ कि एआई पोल्यूशन कम करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकती है? Okay, yes, AI can monitor air and water quality, track pollution sources, and analyze environmental data. Um, so AI can become an important partner in creating a cleaner and healthier environment.
Okay, AI like professions like doctors and teachers इनमें कैसे हेल्प कर सकती है? आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आया, दोबारा रिपीट कर सकते हो? Sure. मैं बोल रही हूँ कि AI डॉक्टर्स या टीचर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, लाइक इन प्रोफेशंस में AI कैसे यूज़ काम कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए? ठीक है। एआई जो है वो इन प्रोफेशन बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर सकता है, लाइक final medical decision difficult to notice early detection can sometimes help doctors act sooner. And however, final medical decision should remain with qualified healthcare professionals because human judgment is extremely important. So yeah, कर सकते हैं. ओके, एंड AI की हेल्प से कौन सा ऐसा लाइक टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम पाकिस्तान में इन्वेंट हमें करनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये can provide more personalized learners explanations, language support and digital skills. और मेरे ख्याल में एजुकेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर रही है और हर फील्ड में जो है ये एजुकेशनल के काम आती है. ओके, बट माय एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है लाइक चाइना एंड जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, सो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए जिसकी लाइक कमी आपको फील होती है? मेरे ख्याल में इकोनॉमी हो जो है वो नहीं है तो वो होनी चाहिए. एंड उसकी कमी आपको कैसे फील होती है? Like we must make sure that the benefits of AI are shared fairly. वरना जो है डिजिटल डिवाइड और इकोनॉमिक इनक्वालिटी इस तरह से बढ़ सकती है. ओके, एंड आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है? सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली कर रही है. मेरे फादर जो हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लेके आए वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट